नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैमी पॉडकास्ट पर, जहां आपको मिलती है रियल हॉरर स्टोरीज। और ऐसे ही आज एक रियल किस्से के साथ हम वापस आए हैं, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें स्टोरी भेजी है, जो कि है उत्तराखंड से शिवम भाई। अभी मोसी है उसको सुनाने वाली है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। कि ये स्टोरी उत्तराखंड की देहरादून की है। चार दोस्त होते हैं और ये चारों दोस्त मिलकर एक प्लानिंग करते हैं किसी हिल स्टेशन घूमने जाने की। तो वो बाद में डिसाइड करते हैं कि मैसूरी घूमने के लिए चलते हैं। उसके बाद में उनका फिक्स हो जाता है और वो प्लानिंग करके नाइट आउट की प्लानिंग करते हैं और सैटरडे की प्लानिंग करते हैं कि सैटरडे को हमें चलना है। सैटरडे की शाम को वो मैसूर के लिए रवाना हो जाते हैं कार से, चारों दोस्त। तो रास्ते में उनको जो रास्ता है, मैसूरी का रास्ता, 11 बजे के बाद में बहुत सुनसान रास्ता हो जाता है वहाँ पे। वो चारों दोस्त आराम से मौज मस्ती करते हुए रास्ते में निकल जाते हैं। उनको क्या, जैसे जो रास्ता होता है उसमें अचानक से जो चारों दोस्त हैं उनको बेचैनी सी फील होने लग जाती है। लेकिन वो एक दूसरे से कोई भी कहता नहीं है, वो सब ये करते हैं कि मैंने इससे कहा तो इस मतलब हमारी ट्रिप खराब हो जाएगी, तो खुद के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन उनमें से जो एक लड़का होता है वो ज़्यादा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। जब वो आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तब तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और मेरे को घबराहट भी महसूस हो रही है। तो वो गाड़ी को अपनी को साइड में लगा देते हैं, रोड के साइड में लगाते हैं और रोड के साइड में लगा के उसको बाहर निकालते हैं। वो चारों दोस्त बाहर आ जाते हैं। जब थोड़ी बाहर की हवा लगती है तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। और ये सर्दियों का मौसम था, तो सर्दियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा धुंध सी हो रही थी, इतना ज़्यादा मौसम खुला हुआ नहीं था। उसको उनको थोड़ा अच्छा सा उसको फील होता है। करीब आधा घंटा उनको वहाँ पे हो जाता है। जब वो बाहर खड़े हुए होते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है कि एक आदमी होता है और उसके साथ में एक बच्चा होता है और वो सामने से उनकी साइड आ रहे हैं और फिर वो एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर। वो सोचते हैं कि ये कोई यहाँ के लोकल हैं, तो ये बस का वेट कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद में जब उनको उनको थोड़ा अच्छा फील होता है तो वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वो जो सामने से वो आदमी और जो वो बच्चा होता है वो एकदम से गायब हो जाते हैं। रोड पर से ही गायब हो जाते हैं रोड पे से और गायब पैदल हो ही होते जाते हैं हैं। मतलब। हाँ, वो पैदल ही होते हैं। जब ये चारों उस चीज़ को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी थोड़ा स्टार्ट होने में भी टाइम लेती है। गाड़ी सही से जैसे स्टार्ट होती है वैसे हो नहीं पाती। तो गाड़ी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती पहले तो, लेकिन फिर बाद में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ी को जैसे ही चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड को ये जैसे कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्पीड इनकी गाड़ी की थी उससे वो डबल हो जाती है और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने लग जाती है। और गाड़ी को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी कभी लेफ्ट जाती है तो कभी राइट जाती है, कभी लेफ्ट जा रही है कभी राइट जा रही है। और उसके बाद में ये देखते हैं कि वो जो आदमी था वो और उसके साथ में दो बच्चे होते हैं। पहले एक बच्चा था, बाद में दो बच्चे होते हैं। और ये लेफ्ट ले रहे हैं तो वो लेफ्ट में, राइट ले रहे हैं तो राइट में, मतलब वो गाड़ी जिधर जा रही है लेफ्ट राइट इनको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मिलते जा रहे हैं रास्ते में। हाँ, इनको दिखाई दे रहे हैं और इनकी गाड़ी की स्पीड और उनके चलने की स्पीड एक होती है। जबकि वो पैदल है और वो गाड़ी से है। हाँ, हाँ। लेकिन इनकी स्पीड एक होती है और कभी वो लेफ्ट कभी वो राइट वो दिखाई दे रहे हैं इनको। ये देख के चारों जो दोस्त हैं उनके पसीने पसीने हो जाते हैं और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब तक उनको समझ में आ गया कि ये कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे साथ में चल रही है, क्योंकि उनकी स्पीड और गाड़ी की स्पीड दोनों बराबर से थी। तो जो लड़का गाड़ी चला रहा होता है वो उनको चेक करने के लिए गाड़ी की थोड़ी और भी ज़्यादा, जैसे वो स्पीड को तो कंट्रोल कर ही रहा था लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो उसमें भी और स्पीड बढ़ा देता है और वो जिधर की साइड होते हैं उनके आगे ले जाके और गाड़ी को खड़ी करता है वहाँ पे। ये अचानक से रोक देता है और गाड़ी रुक भी जाती है। पहले जैसे कंट्रोल नहीं हो रही थी वो गाड़ी कंट्रोल हो जाती है और वो रुक जाती है। वो जैसे ही देखते हैं शीशों में तो ना तो वो लेफ्ट होते हैं ना वो राइट होते हैं, किधर भी नहीं होते, कहीं भी उनको दिखाई नहीं देते। अब ये देख के तो वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो गाड़ी को ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से रास्ता कैसे भी हमको पार करना है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्पीड देते हैं। तो वो जितनी स्पीड दे रहे हैं उससे अब की बार और भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे पहले तो फिर भी कंट्रोल में हो गई, अब की बार इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि उनसे गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती।
और वो डर रहे हैं और गाड़ी लेफ्ट राइट हो रही है, तो कभी वो इधर गिर रहे हैं, कभी वो इधर गिर रहे हैं। बाद में वो जैसे जोर से चिल्लाते भी हैं। थोड़ी दूर का रास्ता उनका पार होता है और वो सामने से उनको दिखाई दे रहे हैं, फिर से उनको दिखाई दे रहे हैं, और वो गाड़ी अचानक से जाके अनकंट्रोल तो हो ही जाती है और एक पेड़ के जाके और गाड़ी के टक्कर लग जाती है। गाड़ी वहां पे रुक जाती है। तो जो गाड़ी चला रहा होता है लड़का, उसके सिर पे चोट लगती है। इतनी बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उसके सिर में चोट लगती है। कुछ तो उसकी चोट और कुछ वो डर, उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है। ये तीनों गाड़ी में होते हैं। तो ये जब गाड़ी में होते हैं, डर तो इनको भी बहुत तेज लग रहा होता है, लेकिन ये चारों तरफ जब हिम्मत करके चारों तरफ देखते हैं तो ना तो वो बच्चा और ना वो आदमी इनको कहीं नहीं दिखाई देता। ये करीब आधे घंटे तक गाड़ी में बैठे रहते हैं, क्योंकि गाड़ी से बाहर आने की किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये गाड़ी से बाहर आ जाए। इनको ये पता था कि हम गाड़ी में इतने सेफ हैं, हम बाहर हमें नहीं निकलना। उसके बाद में जब ये देखते हैं कि कोई भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, तो ये सोचते हैं कि वो चला गया। और ये जो तीन दोस्त हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो दोस्त आगे गाड़ी चला रहा होता है वो बेहोश हो जाता है। उसको वो पीछे को जो सीट होती है उसके ऊपर लिटा देते हैं। फिर ये बाहर खड़े हो जाते हैं कि हमें किसी से हेल्प लेते हैं। तो इसको होश में लाने के लिए किसी से हेल्प लेते हैं। उसके ऊपर वो पानी वानी के छींटे देते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता है। वो तीनों खड़े होके और खड़े रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि सामने से एक बस आ रही है, और वो बस ऐसे हो रही है जैसे कोई बहुत ज़्यादा लोग उसमें सवार हो रहे हो, और उस तरीके से वो बस आ रही है। तो ये बस को देख के खुश हो जाते हैं कि हमारी हेल्प के लिए कोई तो इस सुनसान रास्ते पे है, तो हम इसे रोकते हैं। ये तीनों के तीनों अपना हाथ देते हैं और उसे रोकते हैं। वो बस दूर से आ रही है, इनको दिखाई दे रही है, और जैसे ही इनके पास में आती है वो बस अचानक से गायब। अच्छा। बस बिल्कुल गायब, ना इधर रोड पे ना इधर। अब ये जब इतना देख लेते हैं तो उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं कि इनको गाड़ी के पास जाना मतलब इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये गिरते पड़ते कैसे तैसे गाड़ी के पास पहुंचते हैं। गाड़ी के पास पहुंचे और जैसे गाड़ी का जो गेट है उसको खोलते हैं, ये जोर से खींच रहे हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा, गाड़ी लॉक हो चुकी है। अब सोचो कि ये, हम सोच के देखते हैं हमारे ऊपर ऐसी चीज़ हो तो हाँ। कितना मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। इनकी हालत ख़राब, बिल्कुल पसीने पसीने। अचानक से वही आदमी इनको सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो दोनों जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ आ रहा है। वो तीनों पास में आते हैं, और पास में आके और वो जो दोनों बच्चे हैं, पहले तो वो बिल्कुल सुनसान, वो इनको देख रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं। और उसके बाद में वो जो दोनों बच्चे हैं अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। और रोना इस तरीके का कि उनकी एक अलग आवाज़ होती है रोने की, एक भयानक सी आवाज़ जो रोने की होती है। वो कुछ देर तक तो वो रोते हैं। जब वो रोते हैं तो ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं कि हम साथ हैं, ऐसे एक दूसरे को वो करते हैं। उसके बाद में वो जो रोने लग जाते हैं, रोते रोते वो अचानक से वो चुप हो जाते हैं, और जो आदमी होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। वो हंस रहा है, फिर उसके साथ में वो दोनों बच्चे भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। अब ये देख के तो इनको ये हो जाता है कि भाई अब तो ये हो सकता है हमारे ऊपर वार कर दें। और वो तीनों इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो तीनों इनकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो दो दोस्तों ने, जो इन्होंने तीनों ने हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो दो दोस्तों का हाथ पकड़ा हुआ होता है। एक उनसे छुड़ा के जैसे भागने की कोशिश करता है, तो वो तो थोड़ा दूरी पे आ जाता है, लेकिन वो जो दोनों दोस्त थे वो डर की वजह से उस जगह से भाग भी नहीं पाते। मतलब वो ऐसे हो गए कि जैसे उनकी बॉडी काम नहीं कर रही। वो उसी जगह पे, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है तो इंसान को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस जगह ही खड़े। जब वो तीनों उनकी तरफ आने लगते हैं ना, तो उसका जो वो तीसरा दोस्त जो दूर हो गया था, वो सोचता है कि ये इनको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो भाग के, और वो जो जेंट्स होता है उसके आके और जैसे धक्का मारते हैं वैसी कोशिश करता है। पर जैसे उसके हाथ उसकी बॉडी को फील लगते हैं, तो उसको ऐसा फील होता है जैसे कोई बहुत, जैसे कोई बर्फ हो या कोई बहुत ठंडी चीज़ हो और उसमें उसका हाथ चला गया हो। जैसे कई बार ठंडा पानी होता है उसमें हाथ चला जाए, हमको जो फील होता है वो उसको फील हो रहा है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी है। और जब वो उसके धक्का देने की कोशिश करता है, उसको ये चीज़ फील हो जाती है, तो वो फिर से अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर वो गेट खोलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं कि हम मतलब गेट को खोल लेते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोलते। और दोबारा जब वो पलट के देखते हैं, वो फिर से उनको दिखाई, तीनों के तीनों वहीं खड़े हैं। अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कि कभी दिख रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, कभी दिख रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं।
तो वो जो लड़का था उसने उसके जो वो आदमी था, जो जेंट्स था, उसके धक्का मारने की कोशिश करी थी। वो उसकी तरफ आ रहे हैं अब और बहुत गुस्से में आ रहे हैं। तो वो क्या करता है कि वो भागता है, भागने की कोशिश करता है, वो तेजी से भागता है। वो आगे भाग रहा है, उसके पीछे वो तीनों भाग रहे हैं उसका पीछा करने के लिए। और उसके पीछे उसके जो दो दोस्त होते हैं वो भी भाग रहे हैं कि वो लड़का भाग रहा था आगे तो वो उसके लिए भाग रहे हैं, और उनको दोनों को वो भी आगे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे ही भागता है अचानक से एक 4 व्हीलर आ जाती है और वो 4 व्हीलर से टकरा जाता है। टकरा के वो दूर जाके गिरता है। लेकिन वो ये है कि उसके थोड़ा बहुत ही मतलब ऐसे लगा था जैसे साइड में, ऐसे नहीं कि उसके बहुत ज्यादा वैसे चोट लगी हो, और वो दूर जाके गिर जाता है। वो भी बेहोश हो जाता है। वो बेहोश होता है। अब ये जो दो दोस्त बचते हैं, एक वो बेहोश हो रहा है, ये भी बेहोश हो जाता है, तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। बाद में ये वो जो बेहोश हो जाता है ये उसके पास पहुंचते हैं। तो ये क्या जो जेंट्स होता है और वो दोनों बच्चे हैं वो बिल्कुल सीधे यूं खड़े हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। उनके पास में आ जाते हो, कुछ भी नहीं कर रहे। तो उसमें जो एक लड़का है उसको कई बार हम नहीं बोलते बात बातों में कि जैसे ऐसी जगह वो यदि हनुमान जी का नाम लें, बजरंगबली का हम नाम लें, तो ऐसी एक्टिविटी जो भी होती है नेगेटिव एनर्जी वो दूर हो जाती है। उसके माइंड में वो चीज़ काम कर जाती है। वो उसके दूसरे दोस्त से बोलता है कि हम हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं और बजरंगबली का नाम लेते हैं। आज हम इस चीज़ को आजमा के भी देखते हैं कि क्या सच में ऐसा ही वो होता है। तो वो क्या जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो खड़े रहते हैं। कुछ देर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इतने उनको वो सामने दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद में अचानक से वो गायब हो जाते हैं। वो अपने दोस्त को एक हाथ पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है और उसको उठाते हैं, उठा के और उसको लाके और उसको बिठा देते हैं। अब वो जो दोनों दोस्त हैं वो बेहोश हैं, उनको पीछे वो कर देते हैं, वो दोनों आगे बैठ जाते हैं। उसके बाद में वो गाड़ी की मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं और कैसे तैसे करके, और वो जो होटल उन्होंने वो मैसूरी पहुंच जाते हैं। और वहाँ जाके उन्होंने माल रोड पे जो होटल बुक करी थी उस होटल में पहुंच जाते हैं। गाड़ी की ऐसी कंडीशन थी कि वो चलने लायक थी, एक्सीडेंट होने का? नहीं, वो इतनी ज्यादा नहीं लगी थी। यदि ज्यादा लगती तो वो वहाँ भी खत्म हो जाते, वो खुद भी खत्म हो जाते। इतनी उन्होंने वो बताया थी। कि फिर वो हाँ, चली गई होगी। हाँ, बस उसके भी इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर इतना था कि वो डर की वजह से इतना ज्यादा बेहोश था कि उसको पानी के छींटे मारे तो भी वो होश में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनमें डर ज्यादा था। वो चोट से ज्यादा उनको डर ज्यादा लग रहा था। वो वहाँ पे पहुंचते हैं, जो होटल वाले हैं आप रूम में ले जाके और उनको लिटाते हैं। होटल वाले हैं उनको वो सारी अपनी घटना बताते हैं, और उसके बाद में जो होटल वाले हैं उनके लिए जो केमिस्ट से दवाई की व्यवस्था करते हैं, और उसको जब वो दवाई देते हैं उसके बाद में वो दोनों लड़के होश में आते हैं। वो होश में आ जाते हैं और इतना मतलब वो डर जाते हैं कि वो खाना वाना, वो भूखे थे लेकिन वो खाना वाना भी नहीं खाते हैं वहाँ पे, ना होटल में कुछ ऑर्डर करते हैं ना कुछ। देर तो वो बैठ के उसी बारे में बात करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती डर की वजह से। बाद में वो क्या, जैसे कुछ तो डर भी था और कुछ थके हुए भी थे, तो इस तरीके से उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। उसके बाद में जो लड़का गाड़ी चला रहा था, जो शुरू में बेहोश होता है, उस लड़के को सपना आता है, और सपने में उसको वही जो आदमी उसको वहाँ दिखा था, वो आदमी और दोनों बच्चे उसके साथ दिखाई देते हैं। और वो आदमी उससे ये कहता है, सपने में आके उससे बोलता है कि शुक्र ये मानो कि तुम्हारी गाड़ी में भगवान की मूर्तियाँ थी, इसलिए तुम बच गए। अच्छा। नहीं, हम तुम चारों का वहीं पे खून पी जाते और तुम्हें वहीं ख़त्म कर देते। तुम्हारे बचने का कारण, उसको वार्निंग दी कि तुम्हारे बचने का कारण ये था कि तुम्हारी जो गाड़ी है उसमें भगवान की मूर्तियाँ थी, इसलिए तुम लोग बच गए। दोस्तों ये थी कहानी उत्तराखंड से। आपको कैसी लगी, आपका रिव्यू क्या है, एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी आप सब हमारी वीडियोस देखते हो, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसी तरीके से स्टोरी आप भी भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी पर। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।